किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी का ज्वालामुखी बस कुछ ही समय में फूटने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो मंत्री बनने के बाद से ही सरकार और पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए रहते हैं। पिछले 1 साल से उनकी नाराजगी चली आ रही है, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से खुलकर अपनी बात नहीं रखते थे। लेकिन हाल ही में जो उन्होंने नाराजगी का जलवा दिखा दिया, साफ साफ अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया, उनको देखकर लगता है कि अब ये ज्वालामुखी फटने वाला है। अब और समय तक इसे दबाकर किरोड़ी लाल मीणा नहीं रख सकते। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था, उसमें उनकी निराशा के साथ साथ गुस्सा भी साफ झलक रहा था। उनका यही कहना था कि पिछले 5 सालों में उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी कार्यालय में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका तक नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। खासकर पेपर लीक के मामले में उन्होंने अपनी चिंता भी जताई और कहा कि युवाओं के हित में जल्दी ही कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही, इस बात से मैं दुखी हूं। जब तक किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ संपर्क में थे ना, तब तक तो उनकी स्थिति राज्य स्तर पर बहुत मजबूत हुआ करती थी। लेकिन जब पिछले साल उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नहीं हो पाई, तब से उनका रुख राज्य नेतृत्व के प्रति सख्त हो गया है। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, धमकी भी दी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ही कोई फैसला लेने की बात भी कही थी। अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने भाई के लिए दौसा सीट के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के साथ रोड शो में भाग लेने का उन्हें अवसर मिला था, जिससे ये संकेत मिला था कि पार्टी ने उन्हें राजनीति में अहमियत दे रखी है। और इसके बाद जब चुनाव हार गए, उन्होंने पार्टी और सरकार के खिलाफ कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन अपनी सीट से इस्तीफा जरूर दे दिया। और जिस तरीके से राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव नहीं हुए, ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। अब अहम सवाल ये है कि क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी का कोई असर दिखेगा इस पर? प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद माहौल में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है और यही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है कि किरोड़ी भी इसी समय का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा की स्थिति को लेकर आगे की राह अभी भी अनिश्चित दिखाई देती है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि वो पार्टी के भीतर किस दिशा में कौन सा कदम बढ़ाते हैं, कौन से मुहूर्त और कौन सी घड़ी का वो इंतजार कर रहे हैं। क्या वो घड़ी अब नजदीक आ गई है या फिर और ये ज्वालामुखी दबा पाएंगे किरोड़ी लाल मीणा अपने अंदर? और दबाना उचित है या नहीं, ये भी आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि बाबा अब कब तक चुप बैठे रहेंगे? उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी पकड़ राजस्थान सरकार पर ढीली होती जा रही है और जो भी हो रहा है इससे माहौल और भी पेचीदा बनता जा रहा है। कहते हैं आप क्या? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।